बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम बाजरे की फसल की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसे हमारे काश्तकार भाई जो बाजरे की फसल काश्त करना चाह रहे हैं, उन्हें मुकम्मल रहनुमाई दे रहे होंगे कि वो कौन सी वैरायटी काश्त करें, कितना बीज काश्त करें, किस वक्त काश्त करें, कितने पानी दें, कितनी खाद दें और किस वक्त कटाई करें, ताकि बाजरे की फसल से भरपूर मैक्सिमम पैदावार हासिल कर सकें। काश्तकार भाइयों, वीडियो आखिर तक देखिएगा। चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी फसलों के मुतालिक जितनी भी वीडियो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अगर बाजरे की फसल का तारुफ कराया जाए तो मौसम गर्मा की एक अहम फसल है, जिसे जो है चारे के तौर पे भी चारे हासिल करने के लिए भी काश्त किया जा रहा होता है और बीज हासिल करने के लिए भी काश्त किया जा रहा होता है। अगर आप इसे चारा हासिल करने के लिए काश्त करते हैं तो आप इससे 500 से 700 मन चारा फी एकड़ हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसे बीज के असूल के लिए काश्त कर रहे हैं तो 12 से 15 मन जो है बीज, इसका जो है दाने जो है वो आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके अंदर जो है बाजरे के अंदर तकरीबन 9 से 10% प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए जानवर इसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है परिंदे इसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मुर्गियां और जो है कबूतर वगैरह जो वो बड़े शौक से इसके दाने जो है वो खा रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं कि इसे किस तरह की ज़मीन पे काश्त किया जाता है। इसे आप हर तरह की ज़मीन पे काश्त कर सकते हैं, माँ सिवाय सेम ज़्यादा ज़मीन ना हो और कलराठी ज़मीन ना हो, ये दो तरह की ज़मीन ना हो। इसके अलावा आप इसे हर तरह की ज़मीन पे काश्त कर सकते हैं। ज़मीन का हमवार होना ज़रूरी है, ज़मीन के अंदर नकास अच्छा हो, ज़मीन के अंदर जो है पानी खड़ा ना होता हो। काश्तकार भाइयों, रेतली ज़मीन पे भी आप इसे बड़ी आसानी के साथ काश्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास पानी बहुत कम मिकदार में है तब भी आप इसे काश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो पानी की कमी को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत अपने अंदर रखती है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं कि ज़मीन की आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। 2-3 दफ़ा आप हल चलाएं और उसके बाद ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरा कर लें और वत्तर हालत में वो जो है आप इसको काश्त कर दें। काश्तकार भाइयों, वक्त की अगर बात की जाए तो अगर तो आप इसे चारे के तौर पे काश्त करना चाह रहे हो, चारा हासिल करने के लिए, तो फिर आप इसे मार्च अप्रैल के अंदर काश्त करोगे और मार्च अप्रैल मई तक आप इसे काश्त कर लोगे। और अगर आप इसे दाने के असूल के लिए, बीज के असूल के लिए अगर आप इसे काश्त करना चाह रहे हो तो फिर आप जुलाई के महीने में काश्त करोगे। जुलाई का महीना जो है वो बेहतरीन तस्वर किया जाता है बीज हासिल करने के लिए। अब आ जाते हैं कि आपने तरीके काश्त क्या रखना है, किस तरीके से आपने इस फसल को काश्त करना है। काश्तकार भाइयों, दोनों तरीक़ों से इसे काश्त किया जा सकता है, छट्टे के ज़रिए भी और ड्रिल के ज़रिए भी। छट्टे के ज़रिए तो आसान है, आमतौर पर ज़िम्मेदार भाई जो है वो काश्त कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हो तो फिर आपने लाइनों का जो फासला रखना है वो 1 फुट रखना है। लाइनों के दरमियान एक फुट फासला रखोगे और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 4 से 6 इंच आप रखोगे। कर भाइयों, अगर शरह बीज की बात की जाए तो अगर आप इसे चारे के तौर पर इसे आप काश्त कर रहे हो तो फिर आपने 5 से 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ के हिसाब से आपने काश्त करना है। और अगर आप इसे बीज के असूल के लिए काश्त कर रहे हो तो फिर 3 से लेकर 4 किलोग्राम आप बीज इस्तेमाल करोगे फी एकड़, और वो आप इसे काश्त कर रहे होंगे। भाइयों, अब आ जाते हैं इसकी वैरायटी के ऊपर कि आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। मंजूर शुदा वैरायटियों के बारे में सिर्फ 2 ही वैरायटियों के बारे में बात करूंगा। MB87 एक वैरायटी है जिसे आप चारे के लिए भी काश्त कर सकते हैं और दाने के लिए भी काश्त कर सकते हैं। इस वैरायटी की ख़ास बात यह है कि ये मल्टी कट वैरायटी है, यानी कि इससे ज़्यादा कटाइयाँ आप ले सकते हैं। इसे आप मार्च के महीने में अगर काश्त करोगे तो अक्टूबर तक आप इससे 3 कटाइयाँ ले लोगे। 3 कटाइयों का चारा भी हासिल कर सकते हो। अगर आपने इसे बीज के तौर पे भी इस्तेमाल करना है तो फिर इसका एक और बड़ा फ़ायदा इस वैरायटी का ये है कि आप इसे पहले इसकी 2 कटाइयाँ ले लें, उसके बाद इसे छोड़ दें, तो इसे आप जो है वो 10 से 12 मन आप इससे बीज भी हासिल कर सकोगे। काश्तकार भाइयों, ये जो MB87 वैरायटी है ये छोटे कद की वैरायटी है, इसलिए जो फसल का जो गिरने का जो डर होता है, ख़तरा होता है, वो भी नहीं होता इस फसल के अंदर इस वैरायटी के साथ। इसके अलावा जो है इसकी अगर आप चारे की बात की जाए तो इससे आप 500 मन जो है वो चारा भी हासिल कर सकते हैं फी एकड़, और 10 से 12 मन, जैसे मैंने पहले बात बताया कि 10 से 12 मन आप इससे दाने भी हासिल कर सकते हैं, बीज भी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी अगर वैरायटी की बात की जाए तो सरगोदा बाजरा 2011 एक वैरायटी है। वो वैरायटी जो है वो उसका जो है वो तना मोटा होता है, पत्ते ज़्यादा होते हैं, पैदावार भी ज़्यादा आती है और इसका कद भी ज़्यादा होता है। इस वैरायटी से आप जो है वो 12 से 15 मन आराम से जो है वो बीज की पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अगर चारे की बात की जाए तो 700 मन चारा आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं कि इन्हें खादों की इतनी ज़रूरत होती है इस फसल को। तो आपने ज़मीन तैयार करते वक्त क्या करना है कि 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP जो है वो दोनों को मिक्स करें और जो है ज़मीन तैयार करते वक्त आप ज़मीन में मिला दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब फसल काश्त कर दें पहले पानी के साथ जो है आपने आधी बोरी यूरिया जो है वो आधी बोरी यूरिया दे देनी है, तो इसकी जो है वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो मल्टी कट जितनी वैरायटी हैं उनमें आपने क्या करना है कि जब भी आप एक कटाई कर लो, हर कटाई के बाद 1 बोरी यूरिया जो है खाद जो है वो आपने इसे देनी है इस फसल को। अब काश्तकार भाई आ जाते हैं कि इसकी आपाशी के ऊपर।
कि इसे आपाशी की कितनी ज़रूरत होती है। पहली जो आपाशी आप करोगे, पहला पानी जो आप लगाओगे वो तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद, यानी कि 3-4 हफ़्ते के बाद जो है ना पहला पानी इसका लगाया जाता है। उसके बाद जो है मौसम की सूरत हाल को देखते हुए आप जो है वो दूसरे और पानी लगा रहे होंगे। काश्तकार भाई एक और जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जब आप इसे काश्त कर लो उसके बाद आपने इसका उगाव चेक करना है कि उगाव कितना है। अगर आप देखो कि किसी जगह पे उगाव ज़्यादा है, किसी जगह पे उगाव कम है, तो काश्त करने के ठीक 15 से 18 दिन के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जिस जगह पे उगाव ज़्यादा हो वहाँ से पौधे निकाल निकाल के जिस जगह पे उगाव कम हो वहाँ लगा देंगे आप। इससे क्या होगा कि छिदराई भी हो जाएगी पौधों की, और दूसरा ये है कि पौधों की तादाद भी मेनटेन हो जाएगी, और छिदराई भी हो जाएगी, और तादाद भी मेंटेन हो जाएगी, और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकोगे। चाहे आप चारे की फसल हासिल करो या आप बीज के लिए आपने काश्त किया, आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकोगे। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो है बीमारी कौन कौन सी हमलावर होती हैं। इसके ऊपर कोई खास बीमारी हमलावर नहीं होती, ना ही कोई खास किस्म के इसके ऊपर कीड़े कोई हमलावर होते हैं। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि आपने जो है इस फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। खास तौर पर अगर आपने ये फसल काश्त की है बीज के असूल के लिए, यानी आप इससे दाने हासिल करना चाह रहे हो, तो आपने इस फसल के अंदर जड़ी बूटियों को लाजमी कंट्रोल करना है। अगर आप जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा कि पौधे आपके छोटे होंगे, फसल के पौधे छोटे होंगे, जड़ी बूटियों के पौधे बड़े होंगे, वो खुराक के लिए, पानी के लिए आपकी फसल के पौधों के साथ मुकाबला करेंगे, फसल आपकी कमज़ोर रह जाएगी और आप एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, अच्छी पैदावार हासिल करने की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। अब जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए काश्तकार भाइयों एक जहर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जहर याद रखिएगा, प्राइमेक्स्ट्रा गोल्ड एक जहर है सिंजेंटा कंपनी के अंदर। सिंजेंटा कंपनी का ये जहर है प्राइम एक्स्ट्रा गोल्ड। इसके अंदर सॉरी ये प्रोडक्ट का नाम है प्राइम एक्स्ट्रा गोल्ड। इसके अंदर जो जहर है वो एट्राजीन और प्लस उसके साथ जो है वो एस्मेटोलाक्लोराइड मेरा ख्याल है कि वो इसके अंदर है। तो ये जो प्राइम एक्स्ट्रा गोल्ड जो है सिंजेंटा कंपनी का, ये आपने जहर इस्तेमाल करना है इसकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने, क्योंकि अक्सर काश्तकार भाइयों को जो है वो नहीं पता होता कि कौन सा जहर जो है, इसके अलावा दूसरे अगर आप जहर इस्तेमाल करोगे तो फसल का नुकसान हो जाएगा। तो इस जहर का नाम याद रखिएगा। इस जहर को आप जाके जो है वो जब आप इसकी बिजाई कर दो अपनी फसल की, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर आप इसका स्प्रे कर दो, तो आप चौड़े पत्तों वाली जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, इट वगैरह, ये स्वांकी वगैरह, ये सारी की सारी कंट्रोल हो जाएंगी और आपकी फसल जो है जड़ी बूटियों से कंट्रोल हो जाएगी। अगर बिल फर्ज आप 1-2 दिन के अंदर स्प्रे नहीं कर पाए तो फिर आपने क्या करना है, पहला पानी लगाना है फसल को। 15-18 दिन के बाद आप पहला पानी लगा रहे होंगे। पहले पानी के बाद आपने 5-7 दिन इंतज़ार करना है ताकि सारी जड़ी बूटियाँ उगाएँ। उसके बाद आपने जो है यही वाला जहर जो है वो 400 ml जो है फी एकड़ के हिसाब से आपने ये स्प्रे करवा देना है। तो इससे जो है सारी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। काश्तकार भाई अब आ जाते हैं फसल की बर्दाश्त के ऊपर कि आपने कटाई किस वक्त करनी है। अगर तो आपने फसल काश्त की है चारे के लिए, तो फिर आप जो है 2.5 महीने के बाद इसे आराम से इसे आप कटाई कर सकते हैं। और अगर आपने इसे काश्त किया है बीज के असूल के लिए, तो काश्तकार भाइयों ये तकरीबन 90 से 95 दिन की फसल है। उस वक्त जो है इसके ऊपर वाले जो सिट्टे हैं वो पक्के तैयार हो जाते हैं, उसमें बाजरा तैयार हो जाता है। उस वक्त आप तमाम सिट्टों को काट लें और इसके जितने भी टांडे बचेंगे उन्हें आप जो है वो गट्ठे बना लें उनके, और सीधा अपने जो है वो किसी जगह पर महफूज जगह पर खड़ा कर दें। उन्हें आप जिस वक्त सर्दियों के मौसम में जब चारे की कमी हो रही होती है, उस वक्त आप जो है उन टांडों को अपने जानवरों को चारे के तौर पर खिला सकते हैं। दूसरा ये है कि जब इन टांडों का वो काफ़ी दिन तक जो रखे रहेंगे 3-4 महीने, तो उसके अंदर इनके अंदर जो है कोई जहरीला मैदा पैदा नहीं होता, इसलिए आपको कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप आसानी के साथ चारे के तौर पर खिला सकते हैं अपने जानवरों को। काश्तकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।